हाय गाइस। बेटा आज हम लोग एक नया सिंपल येट इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बड़ा मजेदार चैप्टर है बेटा। बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री जैसा मत सोचिए इसे, इतना कुछ भारी नहीं है, तो बहुत मजा आने वाली है बेटा। ये देखो, आप लोगों को याद है कि वो दो फॉर्मूले हमने बचपन में जो पढ़े हुए हैं सर्कल से रिलेटेड, क्या क्या सर? एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता था? परफेक्ट। 2 पाई आर। और फिर एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं रहता है तो पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करते हैं, वरना जो चीज आपको पाई की वैल्यू मेंशन की गई है आप पाई की वैल्यू वो वाली इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आपके बोर्ड के पेपर में मेजरली वो 22/7 यूज करना है, 3.14 यूज करना है, वो तो क्लियरली दे देता है। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा था। ठीक है बेटा, देखो कुछ कुछ बच्चे ना ये सर्कम्फ्रेंस को पाई डी भी बोलते हैं। बेटा मैं ये सब चीजें नहीं करता हूँ, मैं सिंपल 2 पाई आर याद रखता हूँ। कभी भी डायमीटर दिया रहा तो उससे मैं रेडियस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ये चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं, मैं जानता हूँ आपको आता है। ठीक है गाइस, बट उसके पहले जो चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों को, वो याद है ना, यूनिटरी मेथड, यानी इतने में इतना तो इतने में कितना वगैरह वाला बेसिक चीज़ है। तो उसका एक बार छोटा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि कभी आप लोगों को आगे जरूरत वगैरह पड़ने वाली है। क्योंकि कि मान लो मेरे 4 चॉकलेट्स मान लीजिए 50 रुपए की आ रही है, कुछ रैंडम लिया है, तो बताओ मेरी 7 चॉकलेट कितने की आएगी? तो कुछ एक्स की आएगी। इतने में इतना तो इतने में कितना, क्या करते थे? क्रिस क्रॉस करते थे, ये इधर गया ये इधर गया, तो 4 × x = 50 × 7। फिर x की वैल्यू 50 × 7/4, जो भी आएगा सो आएगा। ये करते थे, याद है ना आपको? चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके सिवाय बेटा जो भी अपना सर्कम्फ्रेंस या पेरीमीटर वगैरह, जो भी सर्कम्फ्रेंस बोलेंगे तो उसे जो रहता है, इसका यूनिट बेटा मेरा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसा मतलब रेस टू कुछ ही रहेगा, ये रहेगा। और एरिया का क्या रहता था? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी, ये सब चीज़ें रहेगा। ठीक है, तो वो यूनिट जो फाइनल आंसर में लिखना पड़ता है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना बेवजह का हाफ मार्क चले जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं थे गलती से भी, बेटा एक काम करो, इसको पॉज करके फट से क्वेश्चन, अच्छा ये फॉर्मूले को लिख लो आप लोग। चलो अब बेटा मैं आप लोगों को एक ही दिन में, आज के एक ही सेशन में ये पहली एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा कि बहुत ही सिंपल सी है ये। बेटा ये चीज़ मैं आपको 9th में भी करा था तो भी आपको जम गई रहती, ये वैसी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कहीं सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी आपका हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a circular field at rate of 24 rupees per meter is 5280. The field is to be flowed at the rate of 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट जो आपको फ्लोइंग के लिए पे करना पड़ेगा। देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक बंदे के हाथ में सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, अब उसने उसके आसपास में फेंसिंग किया ना, यहाँ पे कुछ फेंसिंग किया, तो पहले रेट कोटेशन क्या आया था उसको कि 1 मीटर का वो 24 रुपीज़ लेने वाला था बंदा, जिसने आपके हाथ में फेंसिंग किया होगा। आप मान गए होगे, आपने लगा ठीक है कर दे। फिर उसने आखिरी में बिल कितना बनाया आपका? 5280 का बनाया है, 5280 का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पूरे पेरीमीटर में लगाया है। ठीक है, अब देखो 1 मीटर 24 रुपीज़ में, तो कितने मीटर? 5280 में, तो इसके थ्रू आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। आपको जैसे ही पेरीमीटर मिल गया बच्चा लोग, उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? उसके थ्रू आप लोग रेडियस निकाल लोगे। ठीक है सर, रेडियस मिल गया। अब देखो हमें प्लोइंग, प्लोइंग तो मैं अंदर करता हूँ, मतलब एरिया चाहिए। अब रेडियस पता है, मैं पाई आर स्क्वायर करके मैं एरिया निकाल लूंगा। जैसे ही मैंने एरिया निकाल दिया, मान लो मेरे को आइडिया नहीं है एरिया कितना आएगा, मान लो एरिया था 10 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे था, तो 1 मीटर स्क्वायर का 0.5 रुपीज़ था। ठीक है, तो 10 मीटर स्क्वायर का कितना रहेगा? तो कुछ वाई मान लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसको अगर पेरीमीटर की जगह पे मैं यहाँ पे एक्स लिखता होगा तो इसको मैं वाई लिख लूँगा, तो मेरे वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने आपको एक रफ स्केच कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया है। आप लोग पॉज करो प्लीज़, इसका सोल्यूशन मत देखना, आप लोग इसे सोल्यूशन ऐसा करना ही नहीं है, खुद से ट्राई करना है आप लोगों को। टेक योर टाइम, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और फिर सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, फ्री फंड के मार्क्स वाला है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें कॉस्ट दिया गया था। ठीक है ना, पहले अपन लोग क्या करेंगे? फेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 मीटर अगर मेरा फेंस है तो कॉस्ट कितना लगने वाला है बच्चा लोग उसका? तो कॉस्ट है 24 रुपीज़। ठीक है, मेरा 5280 था, तो ये एक्स मीटर्स के लिए होगा मे बी। ठीक है, ये एक्स मीटर्स के लिए, तो अब मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। इम्प्लाइज एक्स इंटू 24 = 5280 इंटू 1,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5280 अपॉन 24। देखो मुझे ना 2 से ही काट रहा हूँ, वैसे 24 से डायरेक्ट कट रहा होगा, बट मैं मेरा बेसिक 2 से काटना शुरू कर रहा हूँ। वैसे 4 से भी कट रहा होगा, बट मैं 2 से ही काट रहा हूँ। 2640 अपॉन 12, वापस 2 से कट रहा है। 1320 अपॉन 6, वापस से 2 से कट रहा है, तो 660 अपॉन 3, अब वापस 3 से कटा तो ये हो गया 220। तो बेटा मेरा x मतलब मेरा पेरीमीटर, कि मैंने पूरे सर्कल के ऊपर किया है बेटा फेंसिंग, ठीक है ना, तो मेरा पेरीमीटर कितना हो गया 220 मीटर हो गया। अगर पेरीमीटर 220 मीटर है, इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू 220 है। अब पाई की वैल्यू तो बच्चा अच्छा जानता है, कुछ दिया नहीं तो 22/7 यूज़ करना है, अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 220। तो आर की वैल्यू देखिए 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये 1 जा 10 जा, ये 1 जा, ये 5 जा, तो आंसर कितना हो गया? 35 मीटर हो गया। यहां से मैंने क्या निकाला बच्चा लोग? यहां से मैंने निकाला है रेडियस, ठीक है। तो गाइस आप लोग पहले इतना, अगर आपका मैच नहीं हुआ था तो आप लोग प्लीज पहले इतना करेक्ट कर लीजिए। चलिए अब ग्रेट। अब मुझे कुछ तो भी प्लोइंग की बात करनी है। अब प्लोइंग के समय देखिए मेरा एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35, तो ये 1 जा, ये 5 जा किया, 22 5 जा 110, ये इंटू 35। अब मेरा ओरल कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं है, तो 35 11 से मैं कर रहा हूँ, तो देखिए ये कुछ ऐसा रहा 385, तो ये जगह 3850, ये जीरो को मत भूलिएगा प्लीज़। इतना सारा मीटर स्क्वायर की आपका जगह है, अच्छी बड़ी जगह बेटा, ठीक है। चलो बढ़िया हो गया। अब एरिया निकल गया, मेरे को कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब मेरा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आई थिंक 0.5 रुपीज़ दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 0.50 रुपीज़ दिया गया था। अब मेरे पास कितना एरिया है 3850 मीटर स्क्वायर एरिया, तो इसका कुछ y मान लेता हूँ, ऊपर x मान था इसलिए यहाँ पे y मान रहा हूँ। तब इतने में इतना तो इतने में कितना, तो y इज इक्वल टू 3850, 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया है, ठीक है ना, ओके 1 सा कटा, ये 1925 हो गया। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्लोइंग कितना हो गया बेटा 1925 रुपीज़ हो चुका है। एक बार देखे तो हमारा आंसर मैच हुआ ही नहीं है, 1925 रुपीज़ आया है। समझा आप लोगों को? तो चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को नहीं जमा था तो प्लीज़ अगर पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और एक और बार सोल्यूशन देख लीजिए, जिससे आपको आगे कभी इशू ना आए इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए पॉज कीजिए बच्चे लोग, इसको फट से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ग्रेट। चलिए अब गाइस मस्त वाले 2 क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दोनों क्वेश्चन में बता दूंगा, आपको खुद से फिर सॉल्व करना देगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है समझिए, आपको दिया गया है कि फाइंड द रेडियाई ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज सर्कम्फरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। मतलब क्या है, एक सर्कल है मेरे पास, रेडियस इसका 19 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास 9 सेंटीमीटर है। मुझे अब एक तीसरा सर्कल चाहिए जिसका सर्कम्फरेंस, ठीक है, इसका सर्कम्फरेंस और इसका सर्कम्फरेंस हो। तो गाइस देखो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इक्वेशन बनाना मतलब क्या, इसका 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r3 करना, ऐसा इक्वेशन बनाना। ऐसा ऐसा मत करना कि पहले इसका सर्कम्फरेंस निकालता हूँ फिर इसका सर्कम्फरेंस निकालता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ फिर उसको इक्वल टू ये तो उससे मैं r से निकालूंगा, नहीं, अपने इक्वेशन बनाओगे। यहाँ देखो 2 पाई कॉमन निकला तो ये r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r3 बन रहा है, 2 पाई कट गया तो r1 प्लस r2 इक्वल टू r3 हो जाएगा मेरा, तो उससे मैं r3 के लिए निकाल लूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो नियरली मैंने पूरा आंसर आपको बता दिया है। वैसे अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको 2 सर्कल के रेडियाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया, तो अब ये देखो ये मतलब ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब आपको तीसरा सर्कल चाहिए जिसका एरिया ये एरिया प्लस ये एरिया हो, ये वाला है, ठीक है। तब देखो तब आप वापस से इक्वेशन बनाओगे, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 का स्क्वायर, इक्वेशन बनाना बेटा सब। फिर पाई वाई कॉमन निकालोगे आप लोग तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 का स्क्वायर, पाई पाई कटेगा, सॉल्व करोगे तो क्या r3 की वैल्यू आ जाएगी। समझा कैसे क्या हुआ है? अगेन फुद्दू सा क्वेश्चन है बच्चा लोग, चलिए बढ़िया। तो कैसे दोनों क्वेश्चंस को आप लोग प्लीज़ मेरे लिए पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट हो जाइए बेटा, पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए।
चलिए पहले आप लोग पहले वाले का देखते हैं क्या दिया गया था बच्चा लोग हमें। circumference of circle 1 plus circumference of circle 2 is equal to circumference of circle 3 2 pi r1 plus 2 pi r2 is equal to 2 pi r3 से 2 pi कॉमन निकाला तो r1 प्लस r2 जो 2 pi r3 2 pi मैंने काट दिया। अब मेरे r1 और r2 की वैल्यू क्या थी 19 एंड 9 थी बच्चा लोग 19 प्लस 9 इक्वल टू R3। तो नए वाले सर्कल का रेडियस कितना वाला है 28 सेंटीमीटर होने वाला है। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 एंड 9 ही था या कुछ और था 19 एंड 9 ही था। समझाइए गाइस। चलो जिनका कोई कारण से इसका आंसर नहीं आया था वो लोग प्लीज पॉज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही था बेटा, तो उसमें अपने को सर्कमफ्रेंस की जगह पे क्या था एरिया था। देखिए एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 3 रहेगा बच्चा लोग। अब एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 का स्क्वायर। पाई कॉमन निकालूंगा r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 का स्क्वायर। पाई पाई कटा, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर था मुझे याद है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू r3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और वो 64, 36 प्लस 64 इक्वल टू r3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू r3 का स्क्वायर। तो r3 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई। सेंटीमीटर थी सेंटीमीटर, मीटर थी तो मीटर। डायमीटर पूछता कुछ नहीं, r3 10 है तो डायमीटर मेरा कितना 20 हो जाएगा। खत्म। देख लेते हैं सेंटीमीटर थी यूनिट्स या मीटर थी यूनिट्स। हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर थी, बढ़िया तो खत्म। ये वाला आंसर भी मेरा आ गया। समझा। इसका ये वाला आंसर मैच नहीं हुआ था बाय एनी चांस, वो पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लेगा। चलिए ये पार्ट तो हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार रुक जाते हैं हम लोग। 3 और 4 की जगह पे पहले 5th क्वेश्चन करते हैं। अगेन बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है बेटा, बट ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। क्या दिया गया है आप लोगों को, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। बेटा देखो कभी भी पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल वैसे इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट आपका कुछ मीटर चलेगा और एरिया का मीटर स्क्वायर चलेगा। तो मैं यूनिट्स को भूल जा रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकली बोल रहा हूँ, वो दोनों इक्वल है। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल ढूंढना है। मतलब क्या है 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, इतना दिया हुआ है। अब आप लोग पॉज करके उसको सोचो आपका रेडियस कितना होगा इस समय। देखिए क्या हो जाएगा बच्चा इसका आंसर, मैंने आपको जाते जाते ही बता दिया था। क्या करोगे आप लोग 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। देखिए ये पाई और पाई कट जाएगा। वैसे तो वेरिएबल कटते नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 भी पॉसिबल हो जाएगी। देखो ये आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0 थे, आर माइनस 2 इक्वल टू 0, या तो आर इक्वल टू 0 या आर माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब आर इक्वल टू 2 ये रहता है। बट क्योंकि अपने को पता है आर इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता था, तो मैं यहाँ पे चाहता तो ये आर स्क्वायर और आर को काट के आर इक्वल टू 2 डायरेक्टली लिख सकता था। देखो मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, जब 11th 12th में आओगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप सॉल्व करते हो तो वेरिएबल दोनों साइड से काट ना दो, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ से आर इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरा आंसर। कैसे किया है मैंने वापस समझा देता हूँ मैंने सिर्फ 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर को इक्वेट किया था, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कटा था मेरा तो 2r इक्वल टू आर स्क्वायर था। आप चाहते अगर आर काटते तो ऐसा या आर इक्वल टू 2 लिख सकते हो आप आंसर, और ये 2 यूनिट्स टिक कर सकते हो। बट अगर मान लो आप लोग बहुत ही प्रॉपर करना चाहते हो तो ये ऐसा काटिएगा मत इन दोनों को, रादर 2r इक्वल टू आर स्क्वायर जो है तो आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0, तो आर माइनस 2 इक्वल टू 0, या तो आर की वैल्यू 2 होगी या तो आर की वैल्यू 0 होगी। ये खुद सोचना बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर्स आने चाहिए थे। आप अगर एक आर स्क्वायर और आर को जब काट देते हो तो आपका एक आंसर अपने आप गायब हो जाता है। कौन सा वाला, ये 0 वाला आंसर गायब हो जाता था आपका। बट ऑब्वियसली अब आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो आर के लिए 2 ही बचनी है। फिर चलिए इसको भी आप लोग पॉज कीजिए, और क्वेश्चन अगर गलती से भी आपका नहीं आया था तो उसको सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस एक थोड़े से बोर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से बोर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए बच्चा लोग क्या दिया गया है ना इसमें। देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा बोर करेगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। अपने को ये जो फिगर दिया गया है इसमें आर्चरी टारगेट मार्क्ड है विथ 5 स्कोरिंग एरियाज। सेंटर वाला गोल्ड है, देखिए ये गोल्ड है, फिर ये वाला पार्ट मेरा रेड है, आई होप आपको दिख रहा हो, फिर ये वाला इतना पार्ट मेरा ब्लू है, फिर उसके बाहर मेरा ब्लैक है और वो वाइट है,
ठीक है। अब वो कलर्ड नहीं है फोटो, इसलिए आपको शायद बहुत से दिख नहीं रहा, आपके एनसीईआरटी में कलर्ड तो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हमें आगे क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर, मतलब इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ईच बैंड का विड्थ 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये इतना अगर डिस्टेंस देखूंगा तो भी ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये लेंथ भी 10.5 और ये लेंथ भी 10.5 है विड्थ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन निकालना है मुझे। देखो सबसे पहले गोल्ड निकालना सबसे आसान है क्योंकि सर्कुलर है, ठीक है, पर उसके लिए मुझे रेडियस ऑफ गोल्ड चाहिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले सिंपल से बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है हम लोगों को, हम 3 बैंड सा कर लेते हैं। मतलब क्या सर, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में, ये गोल्ड वाला एरिया हो गया मेरा, ये उसका सेकंड वाला रीजन हो गया और ये थर्ड वाला रीजन हो गया, मतलब मैं आपसे 5 तो करवा नहीं रहा हूँ, बेवजह का वो इतनी बेटा मेहनत करना। अपने को क्या क्या निकालना है बेटा अभी के लिए, गोल्ड, रेड और ब्लू, ठीक है, ये है मेरा गोल्ड, ये है मेरा रेड और ये है मेरा ब्लू, ठीक है। अब देखो मेरे को ये डायमीटर 21 दिया गया है, आई थिंक कितना दिया गया है, यस 21 दिया गया है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गोल्ड मेरा कितना जाएगा, 21/2 होने वाला है। तो इससे एरिया निकालो तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्या करोगे, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर कर दोगे आप लोग। तो एक काम करो, पहले आप लोग मुझे एरिया ऑफ गोल्ड निकाल के दो पाई आर स्क्वायर करके, बढ़िया। क्या आ रहा है अपना एरिया, पाई आर ऑफ गोल्ड का स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, तो ये 1 ज़ा 3 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 11 ज़ा, ठीक है बेटा। अब देखो ये 33 इंटू 21, 33 इंटू 21, ये 136 691 आ रहा है बेटा मेरा, 33 इंटू 21, ठीक है, 691/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में मैं लेके आ रहा हूँ तो 345.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया बेटा, ये मेरा एरिया ऑफ गोल्ड आया है, ठीक है। बाय एनी चांस आपको कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह था तो प्लीज आप लोग वो चीज को ठीक कर लीजिए पॉज करके एक बार। चलो बढ़िया, अब मुझे ब्लू का एरिया चाहिए। अब बच्चा लोग देखिए, चलो ब्लू का है तो ब्लू से ही कर लेता हूँ मैं, अच्छा रेड का चाहिए, सो सॉरी मुझे रेड का चाहिए। अब बच्चा लोग मुझे अगर ये एरिया चाहिए तो इसको कैसे करूँगा मैं, कुछ भी नहीं, ये पूरे सर्कल का एरिया, मतलब ये माइनस बीच का जो गोल्ड का एरिया है वो माइनस इसका एरिया, वो करूँगा तो मेरे रेड का एरिया आ जाएगा। बट उसके लिए पहले मुझे रेड का एरिया के लिए उसका रेड का रेडियस चाहिए रहेगा, ठीक है। तो मैं रेड का रेडियस निकालूँ, आर का रेडियस, देखो अब ये इसका रेडियस कितना था, 21/2 10.5 था, और ये विड्थ भी 10.5 दी गई है क्वेश्चन में, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा बेटा मेरा 21 हो जाएगा। तो मेरे को लिखना पड़ेगा रेडियस इक्वल टू 10.5 जो कि गोल्ड का था प्लस इसकी विड्थ वो भी 10.5 है, तो ये 21 हो रहा है, ठीक है, 21 क्या सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ रेड इज इक्वल्स टू पाई रेड का कहते नहीं, पाई रेडियस ऑफ रेड स्क्वायर, मतलब पूरे बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर एरिया सॉरी, माइनस छोटे वाले का है गोल्ड का पाई रेडियस ऑफ गोल्ड का स्क्वायर। देखो ये बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ से पाई कॉमन निकल रहा है मेरा, ठीक है, मुझे ये वैल्यू पता थी बट मैं पाई वाई कॉमन निकालना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये हो गया। अब रेड का क्या था एरिया, रेडियस 21 स्क्वायर, और इसका कितना था बच्चा लोग मेरा 10.5, मतलब 21/2 का स्क्वायर था मेरा, ठीक है। अब गाइस देखो आप यहाँ चाहो तो 21 का स्क्वायर माइनस ये कर सकते थे, या फिर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, अब वो भी लगा सकते थे। कैलकुलेशन करने के 100 अलग अलग तरीके, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। मैं देखिए यहाँ पे 22/7 डाल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, तो देखिए ये हो जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए खुलेगा तो होगा 22/7, ये जाएगा कितना 42 प्लस 20 माइनस 63/2 इंटू ये जाएगा 42 माइनस 20 21/2, ये 1 ज़ा, ये सॉरी 1 ज़ा 9 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 11 ज़ा, तो 99 इंटू 21, देखिए 99 इंटू 21, ये 9 9, ये 18 प्लस 1 ये 19, ये 9702, तो आंसर है 2079/2 विच इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो
फालतू कैलकुलेशन, बोर कैलकुलेशन करने का काम है बेटा, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेटा प्लीज़ अब आप लोग मुझे एरिया ऑफ रेड भी फट से पॉज करके एक बार निकाल के दे दीजिए। अब गाइस आपका एरिया ऑफ रेड आ गया। अब लास्ट वाला देखो, वैसे तो 5 थे तो अपन 3 ही कर रहे हैं, तो अपन एरिया ऑफ ब्लू निकालते। तो पहले मुझे रेडियस ऑफ ब्लू निकालना पड़ेगा, ब्लू वाला जो सर्कल रहेगा। देखिए ये 10.5, फिर और 10.5, फिर ये और 10.5, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा मेरा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा बेटा। इसको बेटा मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, तो 21 प्लस 21/2 63/2 हो रहा है बेटा मेरा, ठीक है ना। 63/2 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा मेरे। अब देखिए एरिया ऑफ ब्लू बैंड, वो तीसरा सबसे बड़ा वाला सर्कल है, पाई रेडियस ऑफ ब्लू का स्क्वायर माइनस पाई रेडियस ऑफ रेड का स्क्वायर, रेडियस ऑफ रेड का स्क्वायर। तो देखिए पाई कॉमन निकलेगा बेटा मेरा, रेडियस ऑफ ब्लू का स्क्वायर मतलब 63/2 का स्क्वायर माइनस ये तो बेटा 21 का स्क्वायर। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मैं तो आइडेंटिटी लगाता हूँ बेटा, 22/7 इंटू देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया 22/7, 63 प्लस 42 105/2, और यहाँ पर जाएगा 63 माइनस 42 मतलब 21/2, ये हो गया। अब क्या सर ये 1 ज़ा ये 15 ज़ा, ठीक है। अब देखो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये भी 1 ज़ा ये 11 ज़ा, 15 11 ज़ा 165 टू 21 5 6 1 0 प्लस 1 12 13 प्लस 1 3 5 6 4 3, तो ये देखिए कितना हो गया 3465/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। समझा गाइस ये क्या किया अपन लोगों ने, फालतू का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में कई बार गलती होती है, हो सकता है मुझसे भी हो जाए, मतलब प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो बस फिर बात ही क्या है, पॉज कर लीजिए, इसको कर लीजिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बचे हुए अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो बचे हुए जो दोनों बैंड्स अपने ब्लैक एंड व्हाइट वाले भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब गाइस आज के लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज के भी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, प्लीज़ एक बार पढ़िए क्वेश्चन को मेरे साथ। देखिए आपको व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। बेटा अगर 80 सेंटीमीटर डायमीटर दिया तो मैं पहले फट से मैं रेडियस में करूँ, लाइफ में जितनी बार डायमीटर देखा पहले मैं रेडियस में कन्वर्ट कर लूँगा। बेटा मेरा रेडियस कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है आपको, कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है वो। तो पहले मैं आपको जस्ट आप लोगों को वैसे ये 8th में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, याद करो रोलर बना हुआ था को मेंसुरेशन चैप्टर में। आपको 9th स्टैंडर्ड में भी बेटा एक क्वेश्चन था कि आपको वही रोलर को प्लो कर रही, रोलर से आप फ्लैट कर रहे हो, वैसा वाली क्वेश्चन है। तो एक बार प्लीज़ आप ये चीज़ देख लीजिए बेटा। अगर एक मेरा जो व्हील है, ठीक है, वो अगर पूरा एक चक्कर मारता है ना, ये रोड है मेरा, अगर ये जो व्हील था मेरा ये पूरा चक्कर मार के यहाँ पे अगर पहुँचा है तो ये एक चक्कर मारने का ये जो डिस्टेंस है बेटा ये उसके सरकम्फरेंस के बराबर होने वाला है, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि ये बेटा मेरी ये थी व्हील थी, आपको वाइट दिख रहा होगा बट आप ये ढक्कन को देखिए, ठीक है। ये इसको अगर मैं एक बार ऐसा गोल पूरा घुमा के लेके आ गया तो क्या होगा बेटा, वो पूरा जो ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो इसके सरकम्फरेंस जितना होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक है पक्का। तब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डेटा लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ। सर रेडियस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। आगे हमें और क्या दिया गया है बेटा, टाइम 10 मिनट्स और स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। टाइम 10 मिनट्स, स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। अब गाइस देखिए मेरे को स्पीड पता है और टाइम पता था, उसमें डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, मतलब ये जो पूरा पूरा ट्रैवल डिस्टेंस है वो निकाल पाऊंगा। बस प्रॉब्लम क्या है बेटा, टाइम मिनट्स में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो या तो मुझे इन दोनों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करूँ,
जैसे अपन उसमें देखते थे फिजिक्स में, या कॉमन ग्राउंड पे तो लेके आना पड़ेगा मुझे कि या तो इसको किलोमीटर पर मिनट में लेके आना पड़ेगा या फिर इसको मेरे को आवर्स में लेके जाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो मैं सिंपलेस्ट, क्योंकि आप लोग 9th के फिजिक्स में 100 बार किए हुए रहते हो, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 66 किलोमीटर पर आवर को मैं टाइम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में करता हूँ, सिंपल सा। तो देखिए ये कितना जाएगा, 66 इंटू, याद है ना 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, नहीं भी याद है तो देखो तो कैसे होता था, किलोमीटर मतलब वो हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन आर मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड, तो मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता था। 00 कट गया, ये गया 5, ये हो गया 18, समझा, ये इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको तब नहीं समझता होगा तो शायद से अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए 6 से कट रहा है तो ये 11, ये हो गया 3, तो बेसिकली कितना हो गया बच्चा, हो गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरी स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम 10 मिनट का मतलब 600 सेकेंड था मेरा। तब देखिए मेरा डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, वो जाएगा स्पीड 55/3 इंटू टाइम कितना है 600, ये 1 ज़ा ये 200, तो जाएगा 11000 मीटर्स। ये इतना मेरा डिस्टेंस हो गया है। अब बेटा मेरे सर्कल का रेडियस 40 सेंटीमीटर था, अब इसको भी मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 40/100 मतलब 4/10 मीटर हो जाएगा बेटा मेरा। इसको मैं और नहीं कर रहा हूँ, मुझे नीचे 10 वन अच्छे लगते हैं क्योंकि आखिरी के कैलकुलेशन के लिए ईजी बना देते हैं। तो देखो एक रेवोल्यूशन में वो पूरा सर्कम्फ्रेंस कंप्लीट करने वाला है, जब 2πr डिस्टेंस कवर करने वाला है, मतलब कितना हो जाएगा बेटा वो 44 नहीं 22 इंटू 8 16 117, तो 176 अपॉन 70 मीटर्स कवर करेगा। मतलब देखिए मतलब क्या हो गया बच्चा मेरा, बेसिकली एक रेवोल्यूशन में वो करेगा 176/70 मीटर्स कंप्लीट। तो कितने बार उसे गोल घूमना पड़ेगा कि वो मेरा 111000 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाए। तो इतने में इतना, तो इतने में कितना, क्रिस क्रॉस किया तो 111000 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 176 अपॉन 70, क्रिस क्रॉस किया 111000 इंटू 70 अपॉन 176 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये 11 से कट रहा है पहले, तो देखिए ये 16 हो गया, ये हो गया है 1000। अब क्या है बेटा 2 से जो कट रहा है काट रहा हूँ मैं, वैसे 4 से कट रहा है एटलीस्ट, ये 4 सा और ये हो जाएगा 250, फिर ये 2 से कट रहा है ये 125, ये 2 से कट रहा है 35, तो 125 इंटू 35, 5 5 25 प्लस 2 10 12 प्लस 1 10 12 प्लस 1 5 6, ठीक है। आगे क्या है 15 प्लस 1 6 7 और ये 3 हो गया 5 7 3 4, तो आंसर कितना गया 4375 रेवोल्यूशंस उसे लेने पड़ेंगे। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे जिसको तो क्वेश्चन ही समझा था। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ के समझाता हूँ, फिर आपको आंसर दिखाऊंगा, फिर आपको मैच्योरिटी आ जाएगी क्वेश्चन की। देखो हमें क्या दिया गया था, गाड़ी है, उसका टायर है, तो डायमीटर दिया था 80 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने 40 सेंटीमीटर कर दिया था रेडियस को, बात खत्म। फिर देखो आपको ये चीज़ समझाया था कि अगर टायर पूरा एक बार गोल घूमता है तो गाड़ी कितनी आगे बढ़ती है, जितना टायर का सर्कम्फ्रेंस ना उतनी आगे बढ़ती है, ठीक है। अब उसने बोला गाड़ी की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और आप 10 मिनट तक चला रहे हो, ठीक है, तो आपने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसका यही पूछना है कि ये इतना डिस्टेंस कवर करने में मेरा टायर कितनी बार गोल घूमा है। तो मैं बोले पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो स्पीड पता थी 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम पता था 10 मिनट, स्पीड और टाइम पता तो डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बट मेरे को सेम यूनिट में ना था, तो मैंने अपना 9th का फिजिक्स का लॉजिक यूज़ किया यहाँ पे, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई किया, इसको मिनट्स को करने के लिए मैंने इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा स्पीड सेकेंड्स में आ गया। जैसे ये दोनों चीज़ें आ गई मेरी स्पीड सेकंड में से टाइम सेकंड में आ गया, तो मैंने इन दोनों के थ्रू मैंने मेरा टोटल डिस्टेंस निकाल दिया। अब मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन में उस सर्कम्फ्रेंस जितना डिस्टेंस कवर होता है, तो मैंने सर्कम्फ्रेंस निकाला, तो मेरा एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आ गया, तो मेरे एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस इतना होगा, वो सॉल्व किया। ये देखिए जो चीज़ आपको बोली वो दिखाता हूँ आपस से, पहले मैंने मेरा डिस्टेंस निकाला, तो देखो स्पीड को मैंने मीटर पर सेकेंड में और टाइम को मैंने सेकेंड में किया, तो मेरा डिस्टेंस आ गया। जैसे डिस्टेंस है फिर मैंने बोला एक रेवोल्यूशन में सर्कम्फ्रेंस जितना डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस कवर होगा, अगर एक में इतना तो एक्स में इतना, खत्म। समझा आप लोगों को क्या हुआ गाइस ये? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ फट से पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए पॉज कीजिए बच्चा इसको और सॉल्व कर लीजिए।
चलिए बेटा अब यहाँ पे अपन सेशन को आज एंड करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे। आज देखा जाए तो ये ऐसी चीज़ें थी जो 9th में भी सिखा देता आपको, तो भी आपको जम गई होती। ठीक है, चलिए बाय गाइस।